किसी ने क्या खूब कहा है, उस शख्स को कोई गिरा नहीं पाया जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया। जी हाँ साथियों, दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं, और जख्म कैसे भी हो कुछ रोज में भर जाते हैं। जी हाँ साथियों, जख्म कैसा भी हो भरने आए हैं, दर्द कैसा भी हो हम मिटाने आए हैं। आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से उस आयाम तक पहुंचाने आए। फिलहाल एपिसोड क्रमबद्ध तरीके से मैं आपके रिवीजन के लिए ये लगा रहा हूं। आपके यूपीपी का सिलेबस किस तरीके का है, किस तरीके की आपकी तैयारी है, किस तरीके से आप अपने आप को तैयार करके बैठे, आइए परखा जाए और कुछ ना कुछ इस तरीके से हम अपने आप को तैयार करके जाए। आइए, रिवीजन की ये क्लासें हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती स्पेशल में, हम आपकी तैयारी को कुछ एक नया आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, फिलहाल कुछ इस तरीके की एक संख्या लिख दी गई है जहां से हम आपको ये मान के चलें, हमारा आना इस उद्देश्य के साथ है कि आप जो अभी तक पढ़ चुके हैं, अभी तक जिस हिंदी पर आप अपनी पकड़ बना रहे हैं या बना चुके हैं, आइए समझा जाए कि हम उस हिंदी पर कितनी पकड़ बना चुके हैं। फिलहाल यह भी समझा जाए कि कहीं ना कहीं हम आपको रिवीजन के तौर पर आए हैं और रिवीजन के तौर पर हम आपको मुखातिब करा रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण लम्हों के साथ आपको जोड़ रहे हैं। फिलहाल कुछ संख्याएं हैं जो आपके सामने है, 44, 49, 52, 56, 2, 4, 7, 8, 10 ऐसे करके फिलहाल यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखिएगा हमारी वर्णमाला क्या कहती है। अगर हमारा एग्जामिनर आपसे कहे कि हमारी हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, साधारण वर्णों की संख्या, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 44। यदि आपका एग्जामिनर आपसे कहे कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो भी आपका जवाब होना चाहिए 44। फिलहाल मुझे पता है कि आपको याद होगा, नहीं है तो आपका ये अपने आप को देख पाएं और इस तरीके की बातों को ले जाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या साथियों, तो उस समय आपका जवाब होना चाहिए 49। और अगर हम बात करें हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, कुल अक्षरों की संख्या तो साथियों 52, या हम कह दें कि कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो भी हमारा जवाब होना चाहिए 52। यहां देखिएगा 56 आप देख पा रहे हैं। जब हमारा एग्जामिनर हमसे कहे कि हमारी हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, उस समय हमारा जवाब होना चाहिए 56। जी हाँ साथियों, उसमें एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा, खा जा जिसमें नुक्ता लगा होता है और ये फा तथा एक हमारा ये आ, ये चार मिलकर के हमारी 52 कैलकुलेशन को 56 तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हें ही हम आगत वर्ण कहते हैं, आगत वर्ण कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये विदेश से आए हैं, हम इन्हें विदेशी वर्ण कह सकते हैं। आपको पता है इसी वर्ण को हिंदी वर्णमाला का ब्राह्मा स्वर भी कहा जाता है, जिसे हम डॉक्टर मास्टर स्वर भी कहते हैं। फिलहाल यहां तक की बातें हो चुकी हैं, हम बात करते हैं ये दो। अगर आपसे कोई कहे कि हमारी हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, खास पेशकश है, ये पूछी जाएगी आपसे, अयोगवाह वर्ण कितने हैं, तो दो। कौन कौन साथियों, अंक और आहा। इनको क्या बोला जाता है सम्मिलित रूप से, अनुस्वार, अनुस्वार दोस्तों, और इसे क्या कहा जाता है, विसर्ग। जी हाँ साथियों, अगर कोई आपसे कहे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 होती है, और वो 4 कौन कौन से, आ, ई, उ और री होते हैं, ये हमारे 4 मूल स्वर हैं। अगर कोई आपसे कहे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या साथियों 7 बताइएगा। आप बड़ा से शुरुआत कर लीजिए, बड़ा, बड़ी, यहां तक जाइए और बड़ाऊ, इसके बाद ए, ऐ, ओ मिला करके आप कुल मिला जुला के 7 संख्या प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल 8 किसे कहा जाता है, पुलुत स्वरों की संख्या 8 मानी जाती है, पुलुत स्वरों की संख्या 8, और 10 जो लिखा है ये हमारे मानक स्वरों की संख्या है साथियों, मानक स्वरों की संख्या। अब आपका जहन, आपका मस्तिष्क ये जरूर आपसे पूछेगा कि मानक स्वर 10 हैं तो कौन हटाया गया है। जी हाँ साथियों, हटाने का काम किसको दिया गया या किसे हटा दिया गया, वो है री, जिसे हम आदि भाषा का स्वर कहते हैं, आदि भाषा का स्वर। और ये हम नहीं कहते, भोलानाथ त्रिपाठी जी ने इसे आदि भाषा का स्वर माना और उन्होंने कहा कि अब इसे हटाया जाना चाहिए। फिलहाल जो भी रहा मामला, हटा दिया गया। तो ये मान के चले कि मानक स्वरों की संख्या अब आपके सामने 10 है। अगर हम कहें कि स्वरों की संख्या कितनी होती दोस्तों, स्वरों की संख्या, तब आपका जवाब 11 होना चाहिए। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है साथियों, तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। अगर हम कहें कि हमारी हिंदी वर्णमाला का 12वां स्वर किसे कहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर मैंने पहले ही साझा किया था, आ को हम 12वां स्वर कहते हैं। अब ये बात आप मान चुके हैं कि सारी समस्त ऐसी चीजें जिनसे हम कई कैलकुलेशन कर पाते हैं। आइए थोड़ा सा रिकैप हम आपको और देने का प्रयास करते हैं। अगर ये तो हमारे संख्याओं का खेल रहा दोस्तों, ये तो हमारे संख्याओं की बातें रही। अगर हमारा एग्जामिनर लगे हाथ ये बात करे कि कौन अघोष होता है, कौन सघोष होता है, पूछा जाता है ना साथियों, तो अघोष सघोष में ध्यान देना। अघोष का मतलब
प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या है? अघोष है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। याद आया ना? याद आया ना? वही हम आपको याद कराने आए हैं, वही बातें तो हम आप तक पहुंचाने आए हैं, जिससे आपका रिवीजन हो सके, आप अपने आप को मजबूती से देख पाएं। आपके सामने जो आईना लगा है ये परखने के लिए साथियों। फिलहाल आप समझिए, अघोष सघोष के बाद अगर हम बात करें अल्प प्राण और महाप्राण की, ये खास पेशकश है दोस्तों। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अल्प प्राण याद रखिएगा, पहला तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। साथियों मिलते हैं नए एपिसोड में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।